हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो है। ये हमारी द लास्ट लेसन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसी का ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम द लास्ट लेसन हाफ हम रीड कर चुके थे और नेक्स्ट हम इस वीडियो में हम रीड करेंगे। और थीम क्या थी, कहाँ पे चैप्टर सेटअप किया गया था, मैं एक बार दोबारा से फिर आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चैप्टर है, मैंने कल भी आपको बताया था, फ्रांस और प्रशियन जो कंट्री है उनके बीच में वॉर हुआ था। और वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो जर्मनी है ये विनर रहे थे, फ्रांस जो है वो हार गया था। और फ्रांस के जो एल्सेस लोरेंस स्टेनबर्ग ये जो एरिया है वो जर्मनी के अंडर में चला गया था। और अब ये जो एरिया थे एल्सेस लोरेंस, जो बार बार नाम भी आ रहे थे हमारे चैप्टर में, एल्सेस और लोरेन जो है, जब वो जर्मनी के अंडर में चले गए थे तो इन एरियाज में जो ऑर्डर, जो भी नए आदेश वगैरह थे, वो सारे कौन पास करवा रहा था? जर्मनी। जर्मनी जो भी कह रहा था वही इनको मानना था, वही सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें फॉलो करने थे। तो अब जर्मनी ने क्या आदेश दिया था इनको कि आज के बाद लोरेन और एल्सेस में जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज इनकी जो पढ़ाई जाती है, इनकी नेशनल लैंग्वेज जो थी वो पढ़ाई जाती थी। तो इन्होंने मना कर दिया था कि आज के बाद एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इनके बाद आज के बाद इन एरियाज में जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जर्मन का जो लैंग्वेज टीचर है वो नेक्स्ट डे आना था। तो इसलिए जो फ्रेंच है, फ्रेंच में जो फ्रेंच पढ़ाता था जो टीचर एम हेमल, उनका ये आखिरी लेसन था। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो द लास्ट लेसन इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो अपना लास्ट लेसन आज बच्चों के सामने प्रेजेंट करने वाले थे। और उसकी क्लास में एक मेन कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंड्स। लिटिल फ्रेंड्स के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए गए हैं। ये चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं, मान लो अगर वो दो देशों के बीच की हमें बात बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें बताना चाहते हैं। और एक टीचर की एक बच्चों के साथ क्या अटैचमेंट होती है वो भी हमें बताना चाहते हैं। इस चैप्टर में ये सारी डिटेल दी गई है। तो थीम आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे ये चैप्टर किस लिए सेटअप किया गया है। जर्मन और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो एरिया पड़ता है, युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान ये एरिया जो था वो पहले फ्रांस के अंडर में था, फिर वो जर्मनी के अंडर में चला गया था। इसी के रिगार्डिंग, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। तो हाफ चैप्टर हम कल रीड कर चुके थे, नेक्स्ट हाफ है वो आज हम रीड करेंगे। तो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से आप पढ़ना, समझने की कोशिश करना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने यहाँ तक हमने रीड कर भी लिया था। नेक्स्ट देखो। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। तभी मैंने सुना जब एम हेमल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे पार्टिसिपल्स पे। मैं सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, शुरू में ही मैंने सारे अक्षरों को मिक्सअप कर दिया और मैं नहीं बोल पाया। मेरा एम हेमल की तरफ देखने का भी मेरे में बिल्कुल साहस नहीं था। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, फिर मैंने अचानक सुना एम हेमल ने मुझे कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को भी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, ये देखो ये सब कुछ कैसे है। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कुछ कहते हैं। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे वाह मेरे पास तो बहुत टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही तो एलसीएस के लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा वो कल पे टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो नए साथी आएंगे, नए टीचर आएंगे, उनको भी पूरा अधिकार होगा, वो ऐसी बातें आपके सामने कह पाएंगे क्योंकि आपको कुछ अपनी लैंग्वेज के बारे में आएगा नहीं। तो वो आपके ऊपर कमेंट करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको आता नहीं, ये नहीं है। उनको भी मौका मिलेगा आपको कहने का। हाउ इज इट यू प्रेटेंडिंग टू बी फ्रेंचमैन एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम किस अधिकार से कह सकते हो कि तुम फ्रेंच वासी हो, फ्रांस वासी हो, क्योंकि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज के बारे में ही ना तो तुम बोलना जानते हो, ना ही तुम लिखना जानते हो। तो तुम कैसे कह सकते हो? बट यू आर नॉट द फर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन बेचारे छोटे लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हारी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच होता है ब्लेम और सेल्स विद, हम सबके पास अपने आप को ब्लेम करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे बारे में इतना नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो।
दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो तो हमेशा इस चीज़ को प्राथमिकता देते थे कि तुम किसी फार्म पे या किसी मिल में जाके काम करो, सो हैज़ सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा बहुत पैसा और कमा सको। एंड आई, और मैं खुद भी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। आई हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन्स। क्या मेरी गलती नहीं है कि मैं आपको लेसन सीखने के बजाय मैं आपको पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मेरा मन करता फिशिंग करने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, मैं भी तो आपकी तुरंत छुट्टी कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस प्रकार एक चीज़ के बाद दूसरी, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो है वो फ्रेंच भाषा के बारे में हमें बताते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कहते हुए कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसलिए हमें इसे अपने अंदर संजो के रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वैन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई लोग दास बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर उन्हें अपनी खुद की लैंग्वेज उनके पास है, अपनी लैंग्वेज की उन्हें नॉलेज है, तो ये मान लो उनके पास जेल से निकलने की सबसे बड़ी चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो ये सोच के हैरान था कि सब कुछ मैं कैसे समझ गया था। ऑल ही सेड सीम टू सो इजी, जितना कुछ भी उन्होंने हमें बताया वो सारा इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद मैंने कभी पहले इतने ध्यान से उनकी बातें नहीं सुनी थी, उनका जो वो पढ़ाते थे वो मैंने नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझे लगता है पहले इतने धैर्य से उन्होंने कोई भी चीज़ हमारे सामने इतनी एक्सप्लेन नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसे लगता है जैसे कि वो बेचारा आदमी हमें वो सारी बातें आज ही समझा देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सिर्फ एक चोट से ही हमारे अंदर वो सारी बातें भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमने हमारे सुलेख में लेसन लिखा। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल जो है हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर लिखाई में लिखे गए थे, सुंदर लेख में जिन पे लिखा गया था फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि हमारे स्कूल के रूम में हर कोने में झंडे तैर रहे हैं। हम फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि एक छड़ से हमारे बेंचेस के ऊपर लहरा रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम ये देख सकते थे हर कोई अपने काम में कितना ध्यान मगन था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और ये कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक मात्र आवाज़ आ रही थी, किस चीज़ की आवाज़ थी, कागज़ पे पेन के खुरचने की। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे अंदर आए, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, सिर्फ छोटे से छोटे ने भी नहीं, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि सिर्फ अभी अभी ट्रेसिंग करना सीख रहे थे, मछली के कांटे पे जो पेंसिल चला रहे थे, उन्होंने भी उन भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और जैसे कि ये सब भी फ्रेंच सीखना चाहते हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो, और छत पे कबूतर जो है बिल्कुल धीरे धीरे गुडरगू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से सोचा, मैंने मन मन में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने अपने लिखते टाइम मैंने ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in a chair, मैंने देखा एम हेमल जो है बिल्कुल शांत अपनी कुर्सी पे बैठे थे। एंड गेजिंग
फर्स्ट एट वन थिंग, और एक के बाद दूसरी चीज़ों को घूर रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ों को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उन हर चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को जो कि उस छोटे से स्कूल रूम में थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। आखिरकार 4 सालों से वो उसी एक सेम जगह पे वो रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उन्होंने अपना बगीचा तैयार किया था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके बिल्कुल सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। ऐसे दिख रहे थे, बिल्कुल बेंच थे, डेस्क थे, वो बैठ बैठ के बिल्कुल चिकने हो चुके थे। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो बिल्कुल लंबे हो गए थे। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप पॉइंट जो कि उन्होंने खुद ने लगाई थी वो भी बिल्कुल लंबी होकर छत खिड़की से होकर छत तक जा चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लिव इट ऑल। कैसे बेचारे का मन करेगा ये सारी चीज़ें छोड़ने का। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन लिव इट ऑल इन द रूम अबव, और फिर ये उसे अपनी बहन जो एमएमएल की जो सिस्टर थी वो ऊपर कमरे में कुछ सामान वगैरह पैक कर रही थी, जिससे कि कुछ सरकने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, अपने ट्रंक पैक कर रहे थे, अपने बक्से पैक कर रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें हर हाल में देश छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी आखिरी तक उनमें बहुत साहस था हर चीज़ सीखने का, सुनने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमने एक हिस्ट्री का लेसन रीड किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू, फिर उन छोटे बच्चों ने अपनी बा बे बी बो बू वो अपनी प्रोनाउंसिएशन उन्होंने सुनाई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर्स, और फिर कमरे के पीछे बैठे जो बूढ़े हजर थे उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी किताब जो है, प्राइमर मैंने पहले भी बताया था शुरू में पढ़ने वाली किताब होती है, उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ अक्षरों को बोलने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वो खुद भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज़ बिल्कुल कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना फनी लग रहा था कि हम उसको सुन के हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, वो देखो मुझे कितने अच्छे से याद है हमारा वो आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी जो चर्च की घड़ी में 12 बजे पे मतलब 12 पे सुई आई और घंटी बजी। देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी दौरान जो है वो क्या था, इंग्लिश होता है प्रेयर, प्रेयर की आवाज़ सुनाई दी। और उसी दौरान जो है सैनिक हैं, सैनिक प्रशीन सैनिक जो हैं वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। उनके पैरों की आवाज़ जो है खिड़की के पास साथ बिल्कुल आसानी से सुनी जा सकती थी। रिटर्निंग एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल खड़े हो गए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। इन ए चेयर, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मेरे दोस्तों उसने कहा, मैं ऐसा कह के वो रुक गया, नहीं बोल पाया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चौक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, फिर उसने कागज चौक का टुकड़ा उठाया अपनी पूरी ताकत लगा के। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर उसने जितना बड़ा वो लिख पाया उसने लिखा। क्या लिखा? वी विल फ्रेंड्स, की लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुका और उसने अपना सिर जो है दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बगैर कुछ शब्द बोले उसने हमारी तरफ हाथ हिला के इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम जा सकते हो। सो गाइस, मुझे लगता है ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।
और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th क्लास की इस बुक के सारे कंटेंट जो है इस चैनल पे आपको मिलेंगे। हर रोज़ वीडियो जो है आपको मिलेगी और इस तरीके से आप अपनी 12th क्लास की पूरी बुक की रीडिंग कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।